तो देखिए बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला खंड बच्चों 1.7 का हमें वर्गमूल निकाला दशमलव के तीसरे स्थान तक निकटतम में। तो देखिए बच्चों का वर्गमूल निकटतम तीसरे स्थान तक .1.7, ठीक है। तो इसका बच्चों जब निकालते हैं भाग वर्गमूल तो इस तरह करते हैं कि जैसे दशमलव के बाद जैसे चूँकि हमारे पास यहाँ पे तीन स्थान तक कह रहा निकालने के लिए, तो इसमें जो है दशमलव के बाद जो हम 3 अंक कम से कम 3 अंक बढ़ाएंगे। दशमलव के बाद बच्चों यहाँ पे 3 जोड़े बनाएंगे। दशमलव के बाद 3 जोड़े में एक जोड़ा होगा जैसे हो गया, अब दूसरे जोड़ा होगा 0 बढ़ा करके, फिर तीसरा जोड़ा हुआ, ठीक है। इस प्रकार से इतना बढ़ा करके अब निकालेंगे वर्गमूल बच्चों, ठीक है। देखिए अब लिखेंगे, देखिए चूँकि पहले दशमलव पहले 1 बचा हुआ है तो इसलिए हम एक पार्ट पढ़ेंगे, 1 में 1 का नाम 1 हो जाएगा, ठीक, कट गया। फिर 1 जोड़ लेंगे 2 हो जाएगा और 70 उतारेंगे 7 0, ठीक है। तो दशमलव बढ़ा लेंगे क्योंकि हमने दशमलव के बाद अंक उतारा है तो दशमलव यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो देखिए अब 3 बार ले जाएंगे, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 3 69 69 हुआ, ठीक है। और जो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे बचा कुछ नहीं, 26 का कुछ नहीं होगा। 3 3 अब जोड़ते हैं, 3 यहाँ नीचे उतार कर 3 तो हमारे पास 26 हो जाता है। तो 26 बच्चों देखिए अब जो है उतारेंगे ऊपर से डबल 0 तो यहाँ पे 100 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 बार ले जाएंगे तो कम से कम 261 लिखना पड़ेगा। अगर 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर 0 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 पूरा 0 हो जाएगा, तीनों 0, ठीक है। इस प्रकार से अब फिर से नीचे उतारेंगे, घटाएंगे तो 0 0 100 फिर से आ जाएगा। और ऊपर से उतारते हैं तो यहाँ पे डबल 0, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें हम 0 जोड़ लेते हैं तो फिर 260 ही होता है, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों कि फिर देखें इससे 10,000 है, यहाँ पे अगर 0 बढ़ेंगे तो 2000 का 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे ले जाएंगे हम कम से कम 3 बार, ठीक है। 3 यहाँ 3 तरीक का 9, 3 0 0, 3 चंग 18, 3 दूनी 6, 6 2 8, 6 7, सॉरी, ठीक। यहाँ पे बच्चों घटाएंगे तो देखिए 10 में से 9 घटा 1, यहाँ पे 9 बचा, 9 गया, यहाँ पे बचा 9 60 घटा 1, यहाँ बचा 9 9 7 2, ठीक है। 2191, ठीक है। 2191 बच्चों फिर से हम 2191 अब यहाँ पे है हमारे पास इसमें, जबकि देखिए अब 3 यहाँ पे उतर करके कितना हो जाएगा 6 0 6 और यहाँ पे 26 6, ठीक है। 2606 है बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर टेबल पढ़ेंगे तो देखिए बच्चों यहाँ पे चूँकि दशमलव का जो चूँकि इसमें फिर अभी अंक बचा हुआ है, यहाँ पे पूरा नहीं कटा है, इसलिए हमें एक बार और ले जाते हैं, तब देखते हैं कि जो है इसका मान फिर 3 स्थान तक तब लिखेंगे। तो इसमें देखिए कितनी बार जगह अगर ऊपर एक जोड़ा और यहाँ पर बना करके 2 शून्य और डाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा अगर एक बार ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 26,000 होगा, तो यहाँ पे 21 बल्कि यहाँ पे 2,19,000 है, तो मतलब कि 26,000 है तो 26 25 125 मतलब 1 लाख कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे लगभग 7 बार 7 21, ठीक है। 7 बार 8 बार 6 बार जा सकता है। तो 6 यहाँ बच्चों और 6 यहाँ 6 36 6 36 36 3 39 6 0 3 6 36 6 3 6 2 3 21, तो यहाँ बच्चों 6 बार जाएगा, 6 जाएंगे 6 यहाँ 6 यहाँ उतरते हैं 6 36 6 3 6 36 39 6 0 0 में जोड़ेंगे 3 तो 3 होगा, 6 36 6 3 6 2 3 21। तो देखिए यहाँ पे लगभग अब जो है इसका मान बच्चों हम जो है निकटतम 3 स्थान तक लिखें हम लोग के बाद, तो जो है यहाँ पे घटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतना लिखना है निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है लिख सकते हैं इसको हम, तो फिर 1.3036, चूँकि हमें जो है इसका आंसर चाहिए दशमलव केवल 3 स्थान तक, 1 2 3 स्थान तक। तो जो चौथा स्थान है इसको चूँकि 5 से ऊपर है या 4 से ऊपर है, तो फिर इसको हम 1 अंक बढ़ा लेंगे तो हमारा आंसर होगा जो है 1.304। ये बच्चों आपका आंसर इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक। देखिए बच्चों आपका यह प्रश्न है 23.1, ठीक है। इसका हमें निकालना है वर्गमूल दशमलव के तीसरे स्थान तक, ठीक है, का वर्गमूल बच्चों, ठीक। अब लिखेंगे 23.1 के बाद, चूँकि बच्चों देखिए हमें 3 स्थान तक निकालना है
तो हमें चौथे स्थान तक चेक करना पड़ेगा, इसलिए हमें तब जाकर हम 3 स्थान तक शुद्ध मान बता पाएंगे। तो इसलिए हमें इसके दशमलव के बाद 4 जोड़े दशमलव के बाद 4 जोड़े जीरो के बढ़ाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको निकालेंगे अंडर रूट में, तो यहाँ पे इसको हम निकालेंगे बच्चों, तो देखिए 23.10 के बाद 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, ठीक है। अब इसको बच्चों निकालेंगे वर्गमूल, ठीक। अब देखिए इसमें 23, ठीक है, 4 से 16, 55, 25, 5 बार ज़्यादा होता है 5, तो 23 4 बार ले जाते हैं, 4 बार 4 चौक 16, ठीक है, 13 6 7, ठीक है, यहाँ बचा एक कुछ नहीं, 4 4 8, ठीक है। अब हम यहाँ पे उतारेंगे 1 दशमलव बाद बच्चों उतार रहे हैं, तो दशमलव बढ़ाने के ऊपर तो एक जीरो उतार देते हैं, ठीक है। देखिए तो 8 है 64, 8 ले लेते हैं, 8 है 64, 8 है 64, 4 से 6, 8 है 64, 70, ठीक है। 10 में 4 6 बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ठीक है, 6 बचा, ऊपर तब बच्चों उतार गए यहाँ पे डबल जीरो वाला, ठीक है। अगर देखो बच्चों, अगर 8 अब उतारते हैं, 8 8 16 करते हैं, यहाँ पे 9, ठीक है। अगर एक बार ले जाएंगे तो 961 हो जाएगा, मतलब एक बार पढ़ना जाएगा, इसका मतलब है कि हमें शून्य वाले जाते हैं, तो शून्य यहाँ करते हैं, शून्य लिख देते हैं, उसके बाद घटाते हैं, फिर से हमारे पास 600 मिल जाता है हमको। तो यहाँ पे जीरो बढ़ाते हैं, जीरो जोड़ते हैं बच्चों, यहाँ पर 960 ही होगा, ठीक है। अब इसके यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ते हैं, तो यहाँ बच्चों देखिए, तो हम क्या करते हैं कि अगर ठीक है, तो अब ऊपर से फिर जोड़ा उतारेंगे शून्य का 2 शून्य, ठीक है। देखिए यहाँ पे 9 है तो 60 है, तो 9 6 54, लगभग 6 बार जाएगा, तो 6 बार ले जाते हैं, ठीक है, 9 6 54, 6 6 36, 6 शून्य शून्य 3 जोड़ देते हैं इसमें, 6 6 36, 6 शून्य 3, 6 9 54 57, तो जितना आया, ठीक है। देखिए 10 में 6 4, यहाँ पे 9 में 3 6, ठीक है, यहाँ बचा 9 में 3, ठीक है, यहाँ बचा 9 में 2, ठीक है। अब बच्चों फिर से उतारेंगे जोड़ा ये वाला, ठीक है। अब 6 जोड़ते हैं, 6 6 12 करते हैं, 2 ऊपर यहाँ पे 1 6, यहाँ पे 9 बच्चा, ओके। अब क्या करते हैं ना कि ये देखें, अब 9 3 27 ज़्यादा हो जाएगा, 9 2 18, 2 बार ले जाएंगे इसको यहाँ पर, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 6 12, ठीक है, 2 9 18, और सॉरी ज़्यादा हो गया, कुछ यहाँ पे एक बार 2 लिखना था, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यहाँ पे होना चाहिए था, 2 1 कम 2 यहाँ, ठीक है, 2 6 12 यहाँ लिखने के लिए, 2 9 18 19 बच्चों यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ 4 अंक तक निकाल लिया है। तो इसको अब देखें बच्चों, इसका चूँकि हमें दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक लिखना है, दशमलव बाद निकटतम 3 स्थान तक, तो 6 देखिए 6 2 पास है इतना, ठीक है। अब चूँकि हमको 3 यहाँ तक लिखना है, तो इसके बाद जो है, जो यहाँ ये संख्या अगली संख्या है 2, ये 4 से चूँकि 5 से छोटी है, तो इसलिए जो तीसरी संख्या है ये नहीं बढ़ेगी, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा इतना होगा। अगर ये संख्या 5 होती तो यहाँ पे 7 हो जाता, जिस पर हमारा शुद्ध मान 3 स्थान तक निकलता, तो इसलिए इसमें लिखना पड़ेगा आपको 4.806। इस प्रकार बच्चों ये आपका आंसर हुआ, ठीक। देखिए बच्चों, तीसरी सवाल यहाँ पे है 5 का वर्गमूल निकालना है दशमलव के शुद्धतम 3 स्थान तक। तो बच्चों क्या करना कि आपको 5 के बाद हमें जीरो के 4 जोड़े बनाने होंगे, क्योंकि हम जो है जब 3 अंक तक निकालेंगे वर्गमूल, तो फिर हम जो है 5 का वर्गमूल पूछो वर्गमूल, तो इसमें क्या होता है, जब 3 अंक तक निकालते हैं तो फिर हमें जो है दशमलव के बाद हमें 4 जोड़े चाहिए, ताकि जो है जब 4 अंक हम निकाल लें तो जो चौथा अंक होगा उसके अनुसार हम समझेंगे कि जो तीसरा अंक है वो बढ़ेगा निकटतम मान के लिए कि नहीं बढ़ेगा, ठीक। तो इसलिए हम जो है तो सबसे पहले 4 जोड़े जीरो के बना लेते हैं, ठीक है। दशमलव के बाद जो है इसमें हम 4 जोड़े शून्य के बढ़ा लेंगे, तो आंसर इसका बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है। अब देखिए 2 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग लिखेंगे, मतलब 2 दूनी 4 लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे 2 लिख करके मतलब इसमें 2 फिर जोड़ लेंगे, लास्ट जो अंतिम जो भाजक है उसको हम जोड़ लेते हैं 4, ठीक है। अब देखिए उतारते हैं शून्य, ठीक है, 2 शून्य, चूँकि जोड़े में उतरेगा तो जोड़े उतारे हमने, तो देखिए 42 दूनी 84, तो यहाँ पे 2 बार जाएगा, तो 2 यहाँ लिखिए, सॉरी यहाँ पे आप जो है दशमलव बढ़ा लीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद हमने जब संख्या उतारी है तो दशमलव के
यहाँ बढ़ाएंगे, ठीक है। अब तो 82 84 करते हैं, ओके। अब 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गए 1, ठीक है। अब फिर से जो अंतिम भाजक चूँकि 2 है, 2 बार हम पढ़े हैं, 2 का वर्ग पढ़े हैं, तो 2 फिर इसमें फिर जोड़ लेंगे, ठीक है। जिसका अंतिम बार टेबल पढ़ते हैं उसी को संख्या को इसमें जोड़ लेते हैं पहले वाले भाजक में। तो 4 4 हो गया, 44 हो गया। अब यहाँ पे उतार के फिर से वापस 00 ऊपर से, ठीक है, ये वाला जोड़ा हो गया। अब फिर से देखेंगे तो 4 4 16 1600 हो जाएगा, लेकिन इससे 44 का ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार जाएगा, फिर 3 बार पढ़ते हैं, 3 यहाँ 3 यहाँ। अब इस 3 से पूरे गुणा कर देते हैं, 3 3 9, 3 4 12, 3 4 12 13, ठीक है। अब घटाएंगे तो 1 बचेगा यहाँ पे बचा 9 में 2 के 7, यहाँ पे 5 में 3 2, कुछ नहीं। अब फिर सोचो अंतिम भाजक चूँकि 3 बार पढ़ा ले गए, तो 3 इसमें फिर लिख के जोड़ लेते हैं, 3 3 6, यहाँ पे 4, यहाँ फिर 4, ठीक है। ये हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा छूटना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे कोई संख्या लिखेंगे, जो अगली संख्या जाएगी उसको लिख करके इसमें गुणा करेंगे। तो देखिए, तो ऊपर से फिर बताते हैं ये वाला जोड़ा सुन, ठीक है। अब देखेंगे अगर हम एक बार ले जाएंगे तो हमारे 4000 कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पे 27000 है, तो 4 से 24 लगभग 6 बार जाएगा, 6 6 6 36, 6 36 39, 6 24 27, 6 24 24 24 26, ठीक है। 6 बार जाएगा बच्चों, चलते हैं। 6 यहाँ 6 यहाँ 6 छंग 36, 6 36 39, 9 हासिल 3, 6 24 27, 6 24 24 24 2 26, ये हुआ। अब घटाएंगे, 10 में 6 गए 4, 9 में से गए कुछ 0, यहाँ पे 10 0 बचा 0, 10 में से 7 गए 3 होगा, यहाँ बचा 0 यहाँ पे 6 बचा, 6 घटा कुछ नहीं, 2 2 घटा कुछ नहीं। अब इसके बाद अंतिम पैर उतारेंगे, अंतिम जोड़ा 0 का, ये 2 0 और, ठीक है। अब इसमें जो है जो यहाँ पे 6 लिखकर फिर जोड़ लेते हैं, 6 लिखेंगे, 6 6 12, तो थोड़ा 2 इधर लिखते हैं। अब 6 7 यहाँ, 4 यहाँ लिखते हैं, 4 यहाँ फिर से। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर एक बार पढ़ेंगे, यहाँ अगर एक बार ले जाएंगे टेबल, तो फिर क्या करेंगे, तो हो जाएगा हमें 44000, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पे 30000, ठीक है, ये गलत हो गया। तो इसमें बच्चों देखिए ज़्यादा हो रहा है जब, तो इसमें बच्चों हम फिर 100 बार टेबल पढ़ेंगे, अगर क्योंकि एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 44,000 हो जाएगा, यहाँ पे 30,000, तो यहाँ पे हम इसलिए 100 बार पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, 100 यहाँ 0 यहाँ करते हैं, ठीक है। तो फिर बच्चों हो जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा, मिला करके हमारे सिर्फ इतना आ रहा है इसमें। अब देखेंगे बच्चों, जो हमारा इसमें भाजक आया है और भागफल इसका ये होगा वर्गमूल। तो इसमें देखेंगे हम, क्योंकि हमें केवल 2 अंक दशमलव के बाद 3 अंक तो चाहिए, तो इसका निकटतम मान लिखेंगे, तो 2 3 6 0। तो देखिए जो चौथा अंक है बच्चों यहाँ 5 से कम है, ठीक है, तो ये संख्या जो तीसरा है यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, तो आपका जो आंसर होगा बच्चों यहाँ पे 2.236 ही होगा, ठीक। ये हो जो आंसर आपको, ठीक है। मतलब बच्चों अगर आप 3 अंक तक निकालते हैं तो आपको जो 4 जोड़े बनाने पड़ेंगे, ताकि हम चौथा अंक जो होगा हमारा, वो हमारे तीसरे अंक को निर्धारित करता है, ठीक है। चौथे अंक से ही तीसरा अंक निर्धारित होता है, तो इसलिए हमें 4 अंक तक निकालना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा आंसर 3 अंक तक, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये चौथा प्रश्न आपके बच्चों, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, देख सकते हैं, करते हैं इसको ऐसे ही। तो देखिए हम यहाँ पे सीधा निकालते हैं बच्चों, आप जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिएगा, जो कुछ करना है आपको। 237 ठीक है बच्चों। देखिए अब चूँकि हमको अगर 3 अंक तक दशमलव तक वर्गमूल चाहिए, तो हमें इसको जो है 4 जोड़े बनाना पड़ेगा। वर्गमूल को हम 4 अंक तक निकालें तो हमें जो है 3 अंक तक निकटतम मान मिलेगा। देखिए बच्चों इससे तो इसमें बच्चों जो है हम 4 जोड़ा बनाते हैं, शून्य बढ़ा करके, शून्य को बढ़ा करके, जैसे 1 जोड़ा, यहाँ पे 2 जोड़ा होगा, फिर 3 जोड़ा, 4 जोड़ा होगा, ठीक है। और इसका निकालें बच्चों वर्गमूल, यहाँ से सीधे निकाल लेते हैं, ठीक। अब देखिए अब पूर्णांक में इधर जो जोड़ मांगे तो 1 जोड़ इधर होगा, ये इधर होगा, ठीक है। अब तो चूँकि 2 बच रहा है तो अकेले, तो हमें 2 में टेबल पढ़ना, सबसे पहले 2 में टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो 2 1 1 1 2 2 में 4, तो 1 बार जाएगा, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 1 कम 1 करते हैं, 2 घटाएगा उससे 1 बचा, 1 जोड़ा हमने यहाँ पे, 2 हुआ, फिर उतर 3 7 यहाँ पे, ठीक है। अब तो देखिए अगर 3 बार जाएगा तो 3 69, 4 बचा 96, 5 बार 25 25 25 25, 6
26 छक्के 6 छक्के 2 बाटे 15, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बचा बच जाएगा, 5 लिखते हैं यहाँ, 5 लिखते हैं यहाँ, ठीक है। तो 55 25, 5 2 12, इतना हुआ। 7 5 गए 2, घटाया हमने, 3 में 2 का 1, यहाँ पे 1 कुछ नहीं, जो है 5 उतार के 5 जोड़ लेंगे, 5 5 10, जरूर थोड़ा इधर लिखते हैं, 2 1 3, ओके। ऊपर से उतारेंगे बच्चों, दशमलव बाद जब जाएंगे तो ऊपर दशमलव बढ़ा लेंगे, ठीक है। तब ऊपर से नीचे दशमलव बाद संख्या कॉपी करेंगे। तो बच्चों देखें, तो इसमें अब जो है ना बच्चों, देखिए 300 हम, जैसे अगर मान लीजिए हमने शून्य पड़ा तो 300 होगा, 3 चौक 1200, तो 4 बार जा सकता है, ठीक है। 4 बार लिखते हैं सीधे, हम 4 यहाँ से लिखते हैं और 4 यहाँ लिखते हैं। 4 से 4 को गुणा, 4 4 16, शून्य गुणा तो शून्य होगा, एक जोड़ लेंगे शून्य में तो 1 होगा, 4 3 12 पूरा हुआ। अब घटाएंगे, 1 में 6 5, यहाँ 5 6 4, 2 2 कुछ नहीं, 1 में कुछ नहीं, आप ऊपर से उतारेंगे फिर से ये जोड़ा 50, ठीक है। अब देखिएगा 4 लिख करके जोड़ लेते हैं, हमारा हो जाएगा 8, 308 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब चूँकि अगर एक बार लिखेंगे तो 3000 हो जाएगा, यहाँ 50,000 है, तो बच्चों देखिए, तो इसका मतलब है कि बच्चों यहाँ पे ठीक है, तो फिर जो है 3 8 24, 3 27 9 वाले जाता है, 9 9 9 27, 9 9 9 72, 2 74 74, 9 0 0 9 9 27, ठीक है। मुझे यहाँ पे हम 9 बार पढ़ा ले जाएंगे, कितना 9 बार, तो देखिए 10 बार नहीं दी जाएंगे, 10 9 बार ले जाएंगे, 9 27,000, 9 यहाँ 9 यहाँ, तो यहाँ बच्चों हम एक बार टेबल ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर एक लिखते हैं तो हमारा 3000 होता है, यहाँ पे 4000 है, तो एक यहाँ लिखते हैं, एक यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो 3081 हो जाएगा, ठीक है। अब घटाएंगे बच्चों, 10 में से 9 होगा, और यहाँ पे बच्चा 4, 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचा 4, उतारते हैं 4, यहाँ पे बचा 1, ओके। अब यहाँ पे 1 जोड़ लेते हैं निकल के, अंतिम भाज्य 1 है, 1 2 हो जाएगा, यहाँ 8 और यहाँ 0, यहाँ 3। अब बच्चों यहाँ ऊपर से उतारते हैं, फिर 00 ये वाला, ठीक। तो देखिए फिर यहाँ पे देखिए 1,46,000 है, यहाँ पे हो जाएगा 30,000, तो 3 यहाँ पे 4 वाले जाते हैं, 4 यहाँ 4 यहाँ, ठीक है। 4 चौक 16, 4 2 8, 8 9, 4 32, 4 0 0 जोड़े 3, तो 4 3 12, ठीक है। अब घटाते हैं, देखिए 10 में से अच्छा गए 4, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 9 गए 0, यहाँ पे 8 8 2 गए 6, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे फिर से ऊपर जोड़ उतारते हैं, ये वाला 0, तो यहाँ पे 4 लिख करके जोड़ लेते हैं, 4 4 8 छोड़, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखते हैं, ये वाला 8 यहाँ 0 यहाँ 3 यहाँ, ठीक है। अब क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे हो जाएगा 23,60,000, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 30,000, यहाँ पे हो जाएगा 3 लाख लगभग, ठीक है। यहाँ 3 लाख हो जाएगा, 3 लाख, ठीक है, 3 लाख हो जाएगा, तो 3 लाख 8,000 कुछ हो जाएगा। तो फिर 3 लाख ये है, यहाँ पे 23 लाख है, 3 8 24, 8 बजे तो 7 बजे 7 पर लग सकते हैं, 7 यहाँ 7 यहाँ, ठीक है। 7 7 49, 7 8 56 56 4 60, 7 2 14 14 14 26, अच्छा 20, 7 56 56 56 2 58, 7 0 5 7 21, इतना हो चुका। अब देखिए जो हमने जो है यहाँ पर 4 अंक तक वर्गमूल निकाला है, तो हमको चूँकि 3 अंक तक चाहिए, तो इसमें जो है लिखेंगे फिर मतलब कि 237.615, इसको आप किसी भी प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको लिखेंगे यहाँ पे बच्चों 15.4147, फिर से नीचे इक्वल में इसको लिख सकते हैं कि देखिए चूँकि हमको 3 अंक तो चाहिए, तो जो चौथा अंक 5 से ऊपर है, हमें निकटतम मान चाहिए 3 अंक तक, तो इसको हम फिर 4 को बढ़ा ले लेंगे, 5 कर लेंगे, तो हमारा फिर ये पूरा मान 3 अंक तक निकलेगा, 4 1 5 आंसर बच्चों को ये मिल जाता है फिर से, ठीक। तो इस तरह बच्चों ये इस प्रश्न को हल करना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम जो 5वां प्रश्न हल करेंगे, यहाँ पर 0.016 का वर्गमूल होगा। देखिए हल करते हैं यहाँ से, यहाँ पे
तो हमें जो है दशमलव के बाद 4 जोड़ा बनाना पड़ेगा। 16 बाद देखिए 1 जोड़ा, 2 जोड़ा हुआ, 3 जोड़ा हुआ, 4 जोड़ा हुआ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ इसका निकालेंगे वर्गमूल, ठीक है। तो 0.0162 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, तो यहाँ पे निकालेंगे वर्गमूल। तो देखिए, तो चूँकि दशमलव के बाद पहली बार दशमलव के बाद पढ़ेंगे, तो फिर जो है हम यहाँ पे पहले एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। दशमलव के बाद एक बार, ठीक है। इस तरह से तो 1 का नाम 1 हो जाएगा, समझ पा सकते हैं आप। जो है 0 कट गया तो 1 जोड़ देते हैं इसमें, 1 1 2 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर 6 0 तारा, तो देखिए 2 बार जाएगा तो 44, 3 बार ले जाएंगे तो 23 69 हो जाएगा। तो 2 बार ले जाते हैं यहाँ पे, ठीक रहेगा। 2 2 नी 4, 2 2 नी 4, 44 हुआ। अब बच्चों यहाँ पे उतार के घटाएंगे तो 16 मिल जाए हमको। तो 2 फिर 2 यहाँ पे इसमें जोड़ लेंगे, 2 2 नी 4, 24 हुआ, 24 मिल रहा है। तो ऊपर से उतारेंगे बच्चों यहाँ पे 00, ठीक है। 2 अगर एक बार ले जाएंगे तो 200 लगभग हो जाएगा। तो 2 बार 16, 8 बार जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पे 7 बार ट्राई करेंगे, 7 बार। तो 7 7 49, 7 4 28, 4 32, ठीक। 7 2 14, 14 16, 14 15 17, 14 17 बच्चों। तो यहाँ पर जाएंगे फिर 6 बार, हम कितना 6 बार, 6 यहाँ 6 यहाँ, ठीक है। 6 6 36, 6 24 24 24 24 24 3 27, फिर से 24, 6 2 12 12 2 14। तो ये हुआ यहाँ पे 6 है, 10 में 6 4, यहाँ पे 9 में 2 7, 9 2 9 7 2 9 4 1, ठीक है। अब इसे उतारने फिर ये जोड़ा और, ठीक है। अब इसमें 6 जोड़ लेंगे बच्चों, 6 6 12, 4 और 4 5 5 हो जाएगा। ऊपर से 2 2 से 92 हुआ। तो यहाँ बच्चों देखिए, यह 2000 होगा, यहाँ पे 12000, 2 6 12, 5 ले जाते हैं, 5 बार करते हैं, ठीक है। 5 यहाँ 5 यहाँ गलत हो गया। 5 25, 5 2 10 2 12, 5 25, 5 2 10 2 12, 5 25 25 26, 5 2 10 2 12, फिर ज़्यादा होगा बच्चों। तो लगभग जो है आपका जो आंसर होगा यहाँ पे 12016 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ पे जो है 4 बार पढ़ा जाएगा, यहाँ पे 3 बार नहीं गया, तो यहाँ पे सिर्फ टेबल 4 बार जाएगा। जब 4 बार जाएगा बच्चों, तो जो आपका जो ये जो चौथा अंक होगा वो जो है 5 से कम है, तो फिर जो है तीसरा अंक इसमें निकटतम मान तीसरे अंक तक जो है अच्छा नहीं बढ़ेगा। तो इसको लिखना पड़ेगा हमको फिर बच्चों, इसका आंसर 0.126, ठीक है, इतना। क्योंकि अगर ये 5 होता तो हम इसको 7 कर लेते, तो यहाँ पे निकटतम आपके आंसर यह हुआ।